इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इसे ये देखो, ये कह रहा है सर्वसमीकाओं के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। अब आपको दे रखी है सर्वसमीकाएं, दे रखी है आपको, देखो यहाँ पे ये सर्वसमीकाएं आपको के उपयोग से आपको इनका मान ज्ञात करना। अब आपको मैंने सर्वसमीकाएं ये लिख दी यहाँ पे देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और एक सर्वसमीका है a प्लस बी और a माइनस बी। बताओ एक यहाँ पे a समान है और b भी यहाँ पे समान है, एक माइनस का और एक प्लस का। अगर इस टाइप से आपको मिल सकते तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस क्या होगा b स्क्वायर। तो ये तीनों सर्वसमीकाएं, इनको कहाँ पे यूज करना, कैसे करना है, यहाँ पे देखते हैं आप। पहले देखो आपको यहाँ पे आपको वर्ग दे रखा है यहाँ पे, अब आपको दे रखा है यहाँ पे 71 दे रखा है और इसका स्क्वायर करना। तो आपको अभी तक किसी को ये पता नहीं चल रहा भाई यहाँ पे a प्लस बी का करना या a माइनस बी का करना। आपके पास दोनों तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मैं बताओ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। बताओ यहाँ पे आपको 71 दे रखे हैं, इसका स्क्वायर करना, आपको वही सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना। सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए इसको आपको सोल्व करना। तो यहाँ पे देखो 71 दे रखा, मैं बताओ इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 70 प्लस 1 करूंगा। तो बताओ ये 71 यही है क्या? तो आप बताओ मैंने 70 प्लस 1 किया तब जाके वापस 71 है, तो बताओ स्क्वायर बन जाएगा। अब ये एक सर्वसमीका बनेगी। यहाँ पे देखो, इसको देखो आपको a प्लस बी के टाइप में आ, तो बताओ मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो बताओ a प्लस बी वाली सर्वसमीका हुई। अब आपको a प्लस बी वाली सर्वसमीका ये वाली यूज करना। तो आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab। इसको देख के आप इसको यहाँ पे जो भी दे रखा है इसको इस तरीके से सोल्व कर लेते हैं। बताओ यहाँ पे a यहाँ पे 70 दे रखा है, तो बताओ 70 का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या माना a का, इसका स्क्वायर करना प्लस 2ab। 2 यहाँ पे 70 है और b क्या है यहाँ पे 1 है। इसको आपको सोल्व करना और आंसर निकालना। बताओ यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, 70 का आपको स्क्वायर करना है, तो बताओ 7 का कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा और डबल 0 49 हो जाएंगे। प्लस बताओ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और प्लस 7 को 2 से करेंगे तो 140। बताओ इसको सोल्व करने के बाद में कितना आएगा 140। अब आपको 9 या 49 है 4 9 0, इसको इनको जोड़ना, 1 को जोड़ना और इनको जोड़ के यहाँ पे इसका सोल्यूशन करना। तो मैं यहाँ पे इनको जोड़ के लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो 49 ये दे रखा है 4900, इसमें 1 जोड़ना और बताओ कितना जोड़ना है 140 जोड़ना। तो इनको जोड़ के यहाँ पे 1 आएगा, 4 9 1 10 और यहाँ पे कितना आ जाएंगे 5। तो बताओ इनको जोड़ने के बाद में कितना आएगा 5 4 41। इस तरीके से आपको इनको सॉल्यूशन करना। तो ए मैं यहाँ पे दे रखा है, इसको आपको सर्वसमीकाएं यूज करते हुए इनको इस तरीके से करना। तो ये था पहला क्वेश्चन। और दूसरा देखो, बताओ ये दूसरा करना, वापिस ये दे रखा है 99। अब बताओ इसको भी सर्वसमीकाएं बनानी। तो इसको बनाने के लिए आपको इसको आप a प्लस बी वाले से कर सकते हो या a माइनस बी वाले से कर लो। अगर a प्लस बी वाले से करना चाहते हो तो बताओ आपको क्या करना, 90 प्लस 9 करना पड़ेगा। और a माइनस बी वाले से करना चाहते हो तो आपको 100 माइनस 1 कर सकते हो। आपको जैसा सुटेबल है उस तरीके से कर सकते हो। तो आपको किस तरीके से करना, इससे करना तो इससे हो जाएगा क्योंकि इजी हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100, बताओ 100 माइनस 1 करेंगे तो बताओ ये 100 में से 1 जाएगा तो 99 तरह। तो इसका स्क्वायर करना तो इसका कर सकते हो। बताओ ये a है और ये क्या है b है, तो a माइनस बी वाली सर्वसमीका ये वाली सर्वसमीका यूज करना। अब मैं इसके लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको यूज करना और इसको सोल्व करना। तो बताओ यहाँ पे a, यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे a है 100 का स्क्वायर करना और प्लस का b यहाँ पे 1 का स्क्वायर करना माइनस का, क्योंकि माइनस वाला आएगा, माइनस वाला है ये। तो 2ab 2 को गुणा करना 100 से और 1 b यहाँ पे हो जाएगा। अब बताओ 100 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएंगे। इसका स्क्वायर करना 10,000 हो जाएंगे, 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 हो जाएंगे। प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस बताओ 100 को 2 से गुणा करेंगे तो बताओ कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना, 1000 में 1 जोड़ना और इसमें से कितना माइनस करना 200। तो आप इसको करने के बाद में इसको सोल्व करना और यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद में 9801 इस टाइप से आपको आंसर मिलेगा। तो आप इसको निकालना, 1000 में ये जो भी दे रखा है इसको सोल्व करना और यहाँ पे प्लस 1 करना और माइनस का कितना कर देना 200। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बताओ इसको में 1 जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा यहाँ पे 4 और ये 1000 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 4 0 है, यहाँ पे 1 2 3 और 4 और 1 यहाँ पे जोड़ेंगे तो बताओ यहाँ पे 1000 यहाँ पे 2 हो जाएगा। और बताओ इसमें से माइनस कितना करना है 200। तो माइनस करने के बाद में इसमें भी जो बटेगा इस तरीके से आपको सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का, ये तीसरा और चौथा ये भी देखते हैं। इनको वही सर्वसमीकाएं दे रही है, सर्वसमीकाओं के उपयोग से आपको यूज करना। अब आपको देखो सर्वसमीकाएं कौन सी यूज करनी है। यहाँ पे देखो 102 दे रखा,
बताओ 102 आप चाहे तो a माइनस बी वाला भी यूज कर सकते हो और आप चाहे तो a प्लस बी सर्व समीकरण है। तो बताओ मैं 102 दे रखा है, इसका सरल टुकड़ा कर रहा हूं, तो मैं आप इसको ऐसे भी लिखता हूं 100 प्लस 2 करके भी लिख सकता हूं। मैंने लिखा 100 प्लस 2 का किया और इसका बताओ स्क्वायर कर दिया। तो बताओ यहाँ पे इसको कुछ टाइम के लिए बताओ यहाँ पे a माइनस a प्लस बी वाली भी, ये बताओ a हो गया और ये b हो गया। बताओ a प्लस बी वाली सर्व समीकरण कर सकते हो। बताओ यहाँ पे 100 प्लस 2 करेंगे तो 102 ही तो हो रहा, तो आप a प्लस b, इसको a माने इसको b माने, तो a प्लस बी वाली सर्व समीकरण यूज करके इसको कर सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab। तो अब देखो इसको सोल्व कर रहा हूं, यहाँ पे a मान रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं यहाँ पे, तो आपको करना है 100 का स्क्वायर करना और प्लस b स्क्वायर, b यहाँ पे क्या 2 है, 2 का स्क्वायर करना और प्लस के 2ab, यहाँ पे 2 है और a क्या है यहाँ पे 100 है और b क्या है यहाँ पे 2 है। इसको सोल्व करना है ऐसे कैसे, बताओ यहाँ पे 100 का स्क्वायर करना है, तो बताओ एक का तो एक आएगी, अगर 2 जीरो है तो इसकी जगह 4 लगा देना, अगर यहाँ पे देखो 3 जीरो तो 3 की जगह क्या हो जाएगी 6 जीरो, स्क्वायर करना तो यहाँ पे 4 जीरो लगा, तो बताओ कितना हो जाएगा 10,000 प्लस बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 4 को 100 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 400। तो आप बताओ इसमें 10,000 में 400 जोड़ना और बताओ 4 जोड़ना, तो आप बताओ कितना हो जाएगा 10,404। इस तरीके से इनको जोड़ के इस तरीके से इसका आंसर निकालना। तो वही a प्लस बी वाली सर्व समीकरण। अब बताओ ऐसा कैसा ये है, इसको बताओ इसमें सर्व समीकरण आपको चाहे तो कहीं a प्लस बी वाली ले लो या a माइनस बी। अब बताओ ये दे रखा है, मैं बताओ इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 1000 किया और उसमें से बताओ 2 जाएगा, तो बताओ 1000 में से 2 जाएंगे तो 998 तो बचेंगे, 998 करके इस तरीके से कर सकते हो। अब बताओ यहाँ पे सर्व समीकरण कौन सी हुई, तो आप कर सकते हो a माइनस बी वाली सर्व समीकरण से यूज करके कर सकते हो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab, इसको यूज करके इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे देखो अब इसको करना है यहाँ पे, तो वही देखो a स्क्वायर, a क्या दे रखा है यहाँ पे 1000, तो बताओ इस 1000 का स्क्वायर करना प्लस का 2ab 2 का स्क्वायर करना और माइनस का 2ab, यहाँ पे 1000 दे रखा है a और b क्या है यहाँ पे 2 है, इसको सोल्व करना और आगे ऐसे कैसे करना। अब बताओ यहाँ पे 10,000, बताओ 1000 है, इस 1000 का स्क्वायर करना तो एक का तो एक आ जाएगा और 3 जीरो है तो 3 जीरो कितने हो जाएगा 6 जीरो लगा देना, तो यहाँ पे 6 जीरो हो गया। ये देखो मैंने 6 जीरो लगा, तो 1000 का स्क्वायर करना तो यहाँ है और प्लस के 2 करना है और माइनस का बताओ 2 का स्क्वायर 2 नहीं होगा 4 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और बताओ यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएंगे और 4 को 1 ये 1000 से 4 को 1000 से गुणा करेंगे कितना हो जाएंगे 4000। अब आपको क्या करना है ये जोड़ना, 10,000 में 4 जोड़ेंगे तो 10,004 और इसमें से कितना करना है माइनस, तो इसमें से माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पे मैं डाल ही दिया, आपको सोल्व करने के बाद में आएंगे 996,004, इसको सोल्व करना और इसको सोल्व करने के बाद में इस तरीके से आंसर निकाल लेना। तो आपको ये जोड़ना, इसमें 4 जोड़ना और इसमें जोड़ने के बाद में 4000 माइनस कर देना, माइनस करने के बाद में ये आंसर। तो इस तरीके से आपको ये सर्व समीकरण यूज करते हुए इन क्वेश्चनों को इस तरीके से करना था। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा और चौथा था, इस तरीके से कर सकते हैं। देखो इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का 5 है, छठा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इसमें आपको देखो 5.2 दे रखा है। अब आपको इसको पहले ये चेक करना भाई कौन सी सर्व समीकरण किससे करना। तो पहले देखो यहाँ पे 5.2 दे रखा है, तो आपको ये या तो a प्लस भी बनाओ या a माइनस भी बनाओ। आपको देखो इसको चेक करना है, तो आप बताओ 5.2 है, तो मैं 5.2 का ऐसा भी लिख सकता हूँ, पहले 5 में 0.02 जोड़ूंगा तो बताओ 5.2 ही तो आएगा। तो बताओ यहाँ 5.5 मैंने जोड़ा, 5 में 0. मेरे को 2 जोड़ना है, तो बताओ यहाँ पे कुछ नहीं है तो पॉइंट क्या है 0 है, तो 0 यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ के 5, तो बताओ 5 यहाँ पे 5 में 0 पॉइंट जोड़ूंगा तो वापस 5.2 हो गया। तो बताओ इसका क्या करना है स्क्वायर करना। तो बताओ इसको देख के आपको पता चलेगा कौन सी सर्व समीकरण। तो बताओ आप कह सकते हो यहाँ पे कौन सी आएगी a प्लस बी वाली सर्व समीकरण यूज है, तो आप कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab। तो इसको आपको इसको देख के इनको सोल्व करना। तो यहाँ पे देखो a क्या है यहाँ पे 5, तो आप लिखते हो 5 का स्क्वायर करना प्लस 0.2 का स्क्वायर करना प्लस 2ab, यहाँ पे 5 है और b क्या है 0.2 है, इसका आपको ऐसे कैसे सोल्व करना। तो बताओ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 करना। अब बताओ 0.2 को 0.2 से करेंगे तो 4 जाएंगे, तो आप इसके लिए लिख सकते हो बताओ 0.2 को आपको 0.2 से गुणा करना, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएंगे, तो 0. क्या आ जाएंगे 0.04 आएंगे, तो आप इसलिए तो 0.04 इस तरीके से लिख सकते हो प्लस। अब बताओ 5 को वापस किससे गुणा करना है, 5 को 0.2 से करेंगे 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो
20 हो जाएंगे। तो आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो 20। आप इसको लिखना है 2.0 लिखना पड़ेगा क्योंकि 20 आई है और एक संख्या के बाद पॉइंट इधर है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट इधर है, तो एक यहाँ पे। अब क्या करना 25 जोड़ना, 25 में बताओ कितना जोड़ना यहाँ पे जो। अब बताओ पहले ध्यान देखो पॉइंट के बाद में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हटा सकते हो कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ पहले तो 25 और 2 जोड़ेंगे, 25 में 2 जोड़ेंगे बताओ 27 हो जाएंगे। वो 27 में बताओ 0.0 जाना, तो आप लिख सकते हो 27.04। इसको सोल्व करने के बाद में इसका इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। तो 25 और 2 जोड़ेंगे 27, 27 में 0.04 जोड़ेंगे 27.04। इस तरीके से कर सकते हो। और इसमें अगला क्वेश्चन है, इसको देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपको पहले चेक करना है कौन सी सर्वसमीकरण है, किससे यूज करना किससे नहीं करना। तो यहाँ पे देखो यहाँ 297 गुणा करना 330 में, तो इसको 303 से कैसे गुणा करना है। यहाँ पे देखो इसका मैं टुकड़ा लिख सकता हूँ, बताओ मैं लिख सकता हूँ क्या 300 में से -3 करूंगा, तो बताओ यहाँ पे 297 आ रहे हैं। इसको गुणा करने के बाद में ऐसा कैसे, यहाँ पे देखो ऐसा कैसे 303 है, यहाँ में 300 प्लस में 3 करूंगा, तो बताओ 300 में 3 जोड़ूंगा तो वही 303 आ रहा है। और यहाँ पे 300 में से -3 कर दिया तो वही 297 मारे। अब बताओ यहाँ पे एक सर्वसमीकरण आपने करी थी इस टाइम पे। यहाँ पे देखो मैंने इसको कुछ टाइम के लिए इन दोनों को देखो यहाँ पे इसको मान लिया a माइनस बी मान लिया और ये मान लिया a प्लस बी। बताओ यहाँ पे मैंने एक आपको ऐसी टाइप की सर्वसमीकरण लिखाई थी, यहाँ पे दोनों समान है, एक प्लस का एक माइनस का और दोनों समान है। तो इस टाइप के सर्वसमीकरण आपको एक मैंने बताई थी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण थी। इस टाइप में बताओ इस टाइप में जो फॉर्मेट में ये है क्या, अगर आपको इस टाइप में दिखाई दे रहा है तो आप कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे ए स्क्वायर करना है, यहाँ पे ये इसको क्या माना था ए था, और बताओ ये दोनों समान है, ये बी है और ये क्या है ए। तो आपको इस सर्वसमीकरण यूज करते इसको यहाँ पे सोल्व करना। तो बताओ ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे दोनों तरफ ए है तो यहाँ पे ए का स्क्वायर करना, तो बताओ कितना हो जाएगा 300 का स्क्वायर हो जाएगा। और बताओ एक प्लस का एक माइनस, तो यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस और बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे 3, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको कितना करना 300 का स्क्वायर करना। तो बताओ 300 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे बताओ इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 जाएंगे और डबल कितनी जीरो आ जाएंगे 4 जीरो आ जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9, बताओ माइनस में कितना है 3 का स्क्वायर 9 जाएंगे। अब आपको इसको सोल्व करके इसका आंसर लिखना। तो बताओ इसको सोल्व करने के बाद में आपका आंसर आएंगे 89991, इस तरीके से इसको सोल्व करना। और इसमें से जो ये दे रखा है इसमें से तो माइनस करेंगे 9, तो इसको सोल्व माइनस करने के बाद में ये आंसर आएंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से निकाल लिया। आपको ये 9 ये दे रखा है, इसमें से माइनस कितना करना है 9 करने के बाद में इस तरीके से इसको सोल्व करके ये आंसर निकाल सकते हो। तो वही नहीं आपको ये सर्वसमीकरण दे रखी, इसको इस फॉर्मेट में देख के आपको इस सर्वसमीकरण आपको लग रहा है भाई इस तरीके से, तो ये सर्वसमीकरण यूज करते इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 और 8वां, इनको देखते हैं। इनको देखो वही पहले इससे टाइप का पहले ऐसा क्वेश्चन किया था आपने। यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे वही दे रखा है 78 दे रखा है, यहाँ पे 82 दे रखा है। अब आपको उस तरीके से करना जैसे पहले किया था आपने। ये देखो इसको बताओ मैं ऐसे टुकड़े करना आपको, इसको ये वो सर्वसमीकरण बनानी। तो बताओ यहाँ पे मैंने 78 दे रखा है, मैं यहाँ पे 78 दे रखा है। मैं इसको बताओ यहाँ पे 80 में से बताओ यहाँ से 2 जाएगा, 80 में से 2 गया तो बताओ वापस 78 आ रहा है ये आ रहा। बताओ वापिस मैं लिखा इसको 82 दे रखा है, यहाँ पे 82 को मैंने कर दिया 80 प्लस 2, बताओ 80 प्लस 2 किया तो वापिस 82 हो गया। अब बताओ ये सर्वसमीकरण आपको चेक करना। इस टाइम में बताओ इसको कुछ टाइम में ए मान लिया, ये भी क्या है ए है और ये भी क्या है बी है और ये क्या है बी है। अब बताओ इस टाइम में सर्वसमीकरण है a माइनस बी, इसको गुणा करना है a प्लस बी। तो बताओ एक सर्वसमीकरण a स्क्वायर माइनस का क्या है b स्क्वायर। इस टाइप से सर्वसमीकरण अब आपको इस टाइप में फॉर्मेट है तो इसका a स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो बताओ ये दे रखे इसमें क्या कर दो आप a स्क्वायर माइनस, तो बताओ a क्या दे रखा 80 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दो। और माइनस का क्या दे रखा यहाँ पे माइनस है और 2 का स्क्वायर करना यहाँ पे भी स्क्वायर। अब बताओ 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएंगे 64 हो जाएंगे और 0 कितने हो जाएंगे 00 हो जाएंगे माइनस। बताओ 2 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 4। अब बताओ 6400 आए यहाँ पे आए, इनमें से कितना करना है माइनस करना। तो बताओ यहाँ पे इसको माइनस करने के बाद में आ जाएगा 6396, इनको सोल्व करने पर 6396 इस तरीके से आपसे सोल्व करके यहाँ पे लिख सकते हो। तो क्या करना है ये 6000 में से 6400 में से 6400 में से माइनस करना 4, तो यहाँ पे इनको सोल्व करने पर 6396 इस तरीके से आंसर इसको सोल्व करके निकाल सकते हो। ऐसा कैसा है इसमें अगला क्वेश्चन है। अब बताओ यहाँ पे देखो 8.9 दे रखे। अब इस टाइप का पॉइंट वाला पहले किया था। अब बताओ इसको सर्वसमीकरण बनानी। बताओ मैं 8.9 दे रखा है, इसको सर्वसमीकरण बनानी। तो मैं बताओ इसको 8
मैं 8 में प्लस जोड़ना, मैं 0.9 जोड़ना है, तो बताओ 8 में 0.9 जोड़ूंगा तो बताओ वापस 9 पॉइंट हो जाएगी। देखो यहाँ पे मेरे को 8 में जोड़ना है 0.9 जोड़ना है, बताओ वापस क्या आएगा 9 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8.9। तो बताओ 8 में 0.9 जोड़ूंगा तो बताओ इसका स्क्वायर करना, बताओ ये करने के बाद में वापस ये आ रही, तो बताओ यह सर्वसमीका आ गई, यहाँ पे a प्लस बी वाली सर्वसमीका यूज आ रही, तो आप कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बताओ क्या है b स्क्वायर, तो 2ab। तो इस तरीके से सर्वसमीका यूज करना। तो बताओ यहाँ पे a है, यहाँ पे दे रखा 8 का स्क्वायर करना प्लस b 0 पॉइंट कितना है 9, इसका स्क्वायर करना प्लस 2ab, यहाँ पे 8 है और b क्या है 0.9। इस तरीके से इसको सोल्व करके आगे करना। तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व 8 का स्क्वायर बताओ कितना होगा 64 होगा, प्लस 9 का स्क्वायर 0.9 का 81 हो जाएंगे, और दो संख्या के बाद में पॉइंट लगाएं तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 81, इसको कर सकते हो प्लस। अब बताओ यहाँ पे देखो 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 को, यहाँ पे देखो 16 को 9 से गुणा करेंगे तो बताओ यहाँ पे कितना है 144 आएंगे, और एक संख्या के बाद पॉइंट है, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो बताओ ये पे कितना आ जाएगा 14.4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना, यहाँ पे 64 में 0.81 जोड़ो और यहाँ पे कितना जोड़ना 14 पॉइंट, तो इसको सोल्व करने के बाद में आपको करना 79.21 आएंगे जोड़ने पर, यहाँ पे इनको जोड़ना और इनको जोड़ने के बाद में 79 पॉइंट कितना आएंगे 21। तो इसको सोल्व करने के बाद में इस तरीके से इनको पहला और दूसरा था, ये सर्वसमीका है, आपको मेन ये सर्वसमीका इस तरीके से निकाल सकते हो, क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो ये 8 और 9 इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, वही सर्वसमीका बनानी, इसको कैसे यूज करना। तो बताओ यहाँ पे दे रखा है 10.5 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 9.5। अब आपको इसको सर्वसमीका यूज करने तो किस टाइप से करना है, यहाँ पे देखो बताओ यहाँ पे 10.5 दे रखा है, इस 10.5 को आपको सोल्व करना है। तो 10.5 को मैं ऐसा भी लिखता हूँ 10 में बताओ 0.5 जोड़ूंगा तो क्या सकते हो भाई 10.5 है, ये सही है, क्योंकि 10 में 10.5 जोड़ूंगा तो वापस 10.5 आ रही है। बताओ इसको ऐसे लिखता हूँ, बताओ यहाँ पे 9.5 है, तो 9.5 को मैं बताओ 10 में से माइनस करूंगा 0.5, तो बताओ वापस पे 9.5 आ रही है, तो 10 में से 0.5 करूंगा तो वापस क्या आएगा 9.5 आएंगे। तो बताओ एक प्लस वाली हो जाएगी एक माइनस वाली, तो आप बताओ इसको देखो यहाँ पे देखो ये क्या पढ़ना है a प्लस बी वाला और ये देखो a माइनस बी वाला। बताओ यहाँ पे सर्वसमीका यूज करनी है। बताओ इसको करने के बाद में a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस टाइम में है, बताओ एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो a से a हो जाएगा और b से प्लस माइनस वाला, तो a स्क्वायर इसे कर दिया। अब बताओ यहाँ पे इसको आपको ऐसा करना, बताओ a स्क्वायर यहाँ पे ये भी है, a भी समान है, a समान होना चाहिए और b भी समान होना, तो आप कह सकते हो भाई सही है। तो बताओ इसको यूज करना, तो मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर करना, तो 10 का तो आपको स्क्वायर करना और माइनस करना, b क्या है यहाँ पे 0.5, तो ये 0.5 है, इसका आपको स्क्वायर करना। अब बताओ यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर तो आपको पता है कितना हो जाएगा 100 हो जाएंगे, माइनस बताओ 0.5 को 0.5 से गुणा करना, तो बताओ 5 करेंगे तो 25 आएगी और 25 करने के बाद में कितना आएगा 0.25, तो बताओ 0.25 आएंगी। अब बताओ आपको 100 में से कितना माइनस करना है 0.25, तो आपको यहाँ पे करना है 100 में से, यहाँ पे आपको 100 में से माइनस करना है 0.25। ये आपको चेक करके यहाँ पे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना भाई इसका आंसर कितने आएंगे। 100 में से आपको माइनस करना है 0.25, तो इसको चेक करके आपको बताना पड़ेगा इसका कितना आंसर आता है। ये सभी कमेंट बॉक्स